दिल्ली में कोरोना से 5 महीने के नवजात की मौत हो गई है और 87 वर्षीय बुजुर्ग ने भी दम तोड़ दिया है। कोरोना के कारण दिल्ली में बीते 24 घंटे में 2 मौतें हुई हैं और कोरोना के 105 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 562 हो गई है। कोरोना से अब तक दिल्ली में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि 87 वर्षीय बुजुर्ग को किडनी, दिल सहित कई दूसरी गंभीर बीमारियां थीं। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में उछाल के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, आइसोलेशन बेड और जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 5 जून को अस्पताल स्तर पर मॉक ड्रिल कराने का फैसला लिया है। साथ ही राज्यों से निगरानी बढ़ाने के लिए भी कहा है। जानकारी के अनुसार देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में उछाल के चलते बीते 2 और 3 जून को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान संक्रमण प्रभावित सभी जिलों पर चर्चा करते हुए अधिकारियों ने बताया कि देश में कुल सक्रिय मामले 4,302 हैं, जिनमें से पिछले 24 घंटे में 864 नए मामले सामने आए हैं। ज्यादातर संक्रमण हल्के हैं और घर पर ही इलाज हो रहा है। इस साल अब तक कुल 44 मौतें हुई हैं, जिनमें अधिकतर मरीज पहले से अन्य बीमारियों से पीड़ित थे। बीते 2 जून को सभी राज्यों में ऑक्सीजन आपूर्ति प्रणाली को लेकर हुई मॉक ड्रिल भी सफल रही है। इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मंत्रालय ने तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल कराने और निगरानी बढ़ाने पर जोर देने के लिए राज्यों से कहा है। भारत की स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों ने मौजूदा तैयारियों के बारे में जानकारी दी। राजस्थान, दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना से 2 मौतें हुई हैं। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में उछाल के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, आइसोलेशन बेड और जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया। देश में संक्रमण के बढ़ते जोखिमों को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सभी लोगों को सावधानी बरतते रहने की सलाह दी है। कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग ने कुछ दिनों पहले सर्कुलर जारी कर स्कूलों और अभिभावकों से राज्य में कोविड की स्थिति को देखते हुए एहतियात बरतने को कहा था। इसमें कहा गया था कि अगर बच्चों को बुखार, सर्दी, खांसी जैसे लक्षण हो रहे हैं तो उन्हें स्कूल ना भेजें। मास्क लगाना, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचना और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहने की सलाह दी गई थी। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, कोरोना के कारण होने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों को अलर्ट पर रहने की आवश्यकता है। 65 साल से अधिक उम्र के लोग, कोमोर्बिडिटी के शिकार या फिर जो लोग गर्भवती हैं, वे विशेष सावधानी बरतें। हाल ही में हुए एक अध्ययन में रिसर्चर्स ने बताया कि गर्भावस्था के दौरान संक्रमण होने से गर्भपात और अन्य जटिलताओं की आशंका कई गुना तक बढ़ जाती है। कोरोना मुख्य रूप से श्वसन वायरस है, जो संक्रमित व्यक्ति के छींकने और खांसने से निकलने वाली ड्रॉपलेट्स के माध्यम से फैलता है। हालांकि कई स्थानों पर अपशिष्ट जल में भी कोरोना वायरस के वायरल लोड में वृद्धि देखी गई है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने अलर्ट जारी किया था। विशेषज्ञों का मानना था कि संक्रमित लोगों के माध्यम से वायरस का प्रसार हो सकता है, भले ही उनमें लक्षण न हो। जिस पानी का वे उपयोग करते हैं उसके माध्यम से भी वायरस के संचारण का खतरा रहता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।